Guys, wish you are so happy and enjoy your life. Today we start English. How to learn and how to know everything. इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि इंग्लिश को कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, बोलचाल की भाषा। एज लाइक स्पीकिंग कोर्स होगा। इसमें हम सर्वप्रथम जानेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि अल्फ़ाबेट है A to Z होता है, राइट है। इसमें फिर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और 26 होते हैं। इसको क्या होता है, रिटेन और ओरल। रिटेन में क्या होता है कि इसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। ओरल में क्या है, वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल्स जो कि आपकी A E I O U होता है। कॉन्सोनेंट में बाकी बच्चे A E I O U को छोड़कर जितने भी हैं वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट। साउंड के हिसाब से जैसे आ, ए, और भी हो सकते हैं A B C D, ये सब क्या है, साउंड है हमारे बोलने पे जो भी आवाज़ है। लेटर क्या है, जैसे बी है। लेटर्स अगर हम लिख दिए तो ABCDEFGH, हो सकता है, राइट है। चूंकि लेटर में एक ही है, लेटर्स में कई सारे लेटर हो जाएंगे तो वही लेटरों की संख्या हो जाएगी। अब लेटरों की संख्या को मिला के हम क्या बनाते हैं, वर्ड। जैसे नेम हो गया, पेन हो गया, वर्ड से मिला के क्या बनता है, सेंटेंस। जैसे माई नेम इज़ राजेश। और इन सेंटेंस को मिला के हम स्पीच करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं। जैसे किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना है तो हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे रमेश इज़ आ स्टूडेंट, ही इज गोइंग टू स्कूल एंड रीडिंग इन स्कूल मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से हम एक एक सेंटेंस को मिला के स्पीच अर्थात पैराग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम एक एक पॉइंट पर ध्यान देके आगे बढ़ेंगे तो ईजिली सारा काम हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो वावेल्स होते हैं हमारे, वावेल्स में क्या होता है कि A E I O U हैं, होते हैं 5, लेकिन इनके साउंड कितने प्रकार से आते हैं, 22 प्रकार से आते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट में होते हैं साउंड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं आपके 21, और इनके साउंड कितने आते हैं, 24। अगर हम जैसे देखें तो देखने के लिए जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे केमिस्ट्री, क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो CH है ये कहाँ आया है, का के नाम से आया है। और जैसे हम अगर लिखें चार्ट, इसमें क्या है, चार्ट में क्या है, चा से आया है। तो ये डिपेंड करता है उसके साउंड पे। इसी तरह से सबके अलग अलग साउंड निकलते हैं, राइट। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो ये जो नोट इसलिए हम बना दिए हैं लोगों तक दिक्कत ना हो समझने में। वाई और डब्लू क्या होता है, वाई और डब्लू एक सेमी वावेल होता है। वाई डब्लू इज अ सेमी वावेल। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे देख रहे हैं ना, पूरा आपको इसे एकदम मेंटेन करके डायग्रामेटिकल वे में समझा दिया गया है, समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम सब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं तो सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर नहीं, सिंगुलर बोला जाता है, प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब सिंगुलर और प्लूरल में पार्ट हो जाते हैं, जैसे ही वह पुरुष, ही वह किसके लिए प्रयोग किया, पुरुष के लिए अर्थात मेल के लिए। सी वह स्त्री अर्थात फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। इट यह वह ये दोनों होता है। नेम कोई भी नाम हो गया, रहीम, करीम, रमेश, सुरेश, ये सारे क्या हो गए, नाम हो गए। एज लाइक नाउन कह सकते हैं। नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम हो वही नाउन हो जाएगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा, ये प्लूरल क्या होता है, बहुवचन होता है। प्लूरल में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे आई है, आई माने मैं हो गया, वी माने हम हो गया, यू माने तुम हो गया, दे माने वे हो गए। जब हम सब्जेक्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसमें ये सारे एक वचन और बहुवचन के करता आ रहे हैं। एक वचन में ही से इट, किसी का नाम हो गया। बहुवचन में आई वी यू दे। और इसमें क्या आ सकते हैं, किसी भी, जैसे लड़के हो गया, लड़कियां हो गई, ये सारे क्या हो गए, बहुवचन में, प्लूरल नंबर में आते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि अगर हमको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना है, जैसे हमने स्टार्ट किया है तो आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में सीखेंगे, राइट है। बोलचाल में अभिवादन में बोले जाने के कुछ वाक्य होते हैं जिसको अगर हम याद कर लें तो अंग्रेजी बोलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आसान करने के लिए हम छोटे छोटे वर्ड को यहाँ पे संग्रह किए हैं, इकट्ठा किए हैं। अंग्रेजी भाषा में हम अपने बड़ों से अभिवादन करते समय कुछ अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। वे कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे नमस्ते माता जी, गुड मॉर्निंग मदर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते चाचा जी, गुड मॉर्निंग आंटी। इस तरह से हमारे पास अगर इसमें आ गया नमस्ते भैया तो क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून है। देखो ये नमस्ते में हम लोग इसमें हिंदी में ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आफ्टरनून है या गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। तो ये समय के अनुसार मान लो आफ्टरनून रहा होगा तो इसलिए उसमें क्या बोल दिया, गुड आफ्टरनून ब्रदर। आपका दिन शुभ हो दोस्त, अगर किसी को हमको बोल देना है कि आपका दिन शुभ हो और इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलना, हैव अ गुड डे फ्रेंड, एकदम इंग्लिश में बोल देना है।
इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है ऐसे लोगों के साथ जो आपसे इंग्लिश में बात करना चाहें, ऐसे लोगों को ढूंढना है, राइट। अच्छा चलते हैं मित्रों, गुड बाय फ्रेंड्स, आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू अ हैप्पी जर्नी, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छा सर जी चलते हैं, गुड डे टू यू सर। इस तरह से हम और कई सारे वर्ड ऐसे सीख लेंगे तो काम होता रहा। ऐसे आगे हम और आपको वर्ड दिखा रहे हैं, सेंटेंस हैं ये सब, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा याद करना, इंग्लिश बोलना। जैसे इसमें है सब कैसे चल रहा है, हाउ इज़ ऑल गोइंग ऑन फ्रेंड, सब कैसे चल रहा है दोस्त, हाउ इज़ ऑल गोइंग ऑन फ्रेंड, सब ठीक है ना, एवरीथिंग ओके। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अंग्रेजी में शिष्टाचार, अच्छी आदतें, कुछ संस्कार। देखिए संस्कार से इसके अंग्रेजी में कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं, इनका प्रयोग कर हम हमारी भाषा में मिठास घोल सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जिनको हम देख रहे हैं, राइट है। जैसे क्या हो गया, प्लीज़, कृपया, वेलकम, स्वागत, कोई आया उसके लिए हम स्वागत, किसी से कुछ पूछना है प्लीज़, जो वेलकम किसी का स्वागत करेंगे, अलाउ मी, मुझे अनुमति दें, किसी से कुछ पूछना है कहीं आने जाने के लिए तो क्या उसे हम परमिशन लेते हैं तो उसे बोलते हैं अलाउ मी, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, आप कहीं आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसमें आप क्या किसी को आगे पीछे करना है तो एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं आप, सॉरी माफ़ करना डायरेक्ट बोल सकते हैं, इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है, किसी से मिले और वह कोई कुछ कह रहा है, किसी नए व्यक्ति से मिले हो, अच्छे पर्सन से, तो बोल सकते इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है कि आपसे हमारी बात हुई, इसका इतना अर्थ हो जाता है। दैट्स इज़ ऑल राइट, वाह बिल्कुल ठीक है। थैंक का प्रयोग, नोट में हम लिख रहे हैं कि थैंक का प्रयोग हम इनफॉर्मल रूप से एवं थैंक का प्रयोग फॉर्मल रूप में किया जाता है। थैंक्स स्लैश थैंक दोनों का हिंदी धन्यवाद ही होता है, लेकिन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के रूप में प्रयोग करते हैं। थैंक्स का प्रयोग हम इनफॉर्मल में के रूप में प्रयोग करेंगे और थैंक का प्रयोग फॉर्मल के रूप में प्रयोग करेंगे। काइंडली, काइंडली का मीनिंग होता है कृपया, प्लीज़ कृपया, दोनों का मीनिंग होता है कृपया, हम कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से, काइंडली या प्लीज़। आफ्टर यू अर्थात कोई खाना खा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद आएंगे, आपके बाद खाएंगे, आपके बाद जाएंगे, राइट। पार्डन सॉरी दोनों का मतलब होता है माफ़ करना, क्षमा करना, तो किसी क्षमा माना है, माफ़ करना अलग हो सकता है, क्षमा करना अलग हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट ज़्यादा उसमें कम रिक्वेस्ट होती है। पार्डन सॉरी दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम। प्लीज़ हेल्प, किसी से कोई मदद करनी है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, राइट है। जस्ट लिसन, किसी को बोलना है ज़रा सुनो, तो हम प्रयोग करेंगे जस्ट लिसन। वॉक केयरफुली, कोई चल रहा है और सही से नहीं चल रहा है तो उसको बोलना है वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। टेक केयर, अपना ख्याल रखो, कोई खाने पीने में ढिलवाई करता है, सही समय से अपना ख्याल नहीं रखता है तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं टेक केयर। ज़रा सुनो, जस्ट लिसन, किसी कोई सुन रहा है उसको बोलो जस्ट लिसन, कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग, तो कुछ बोलना है इंग्लिश में बोलना है हमको, स्पीक समथिंग। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ को इंग्लिश में बोलेंगे गो देयर। यहाँ रुको, स्टाफ है यार या स्टे यार, कोई रुक किसी को रोकना है थोड़ी देर के लिए तो बोल दीजिए स्टाफ हेयर, सिर्फ रोके ही रखना है तो उसके लिए क्या बोलते हैं स्टे हेयर, एकदम से रोक देना है। कपड़े धो लो, वॉश क्लॉथेस, तेज भागो, रन फास्ट, पत्र लिखो, राइट अ लेटर, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, मुझसे पूछो, आस्क मी। इन सारे वर्ड्स को अगर हम छोटे छोटे वर्ड हैं जो ये इनको अगर याद कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ें इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, किसी से बात करने के लिए इंग्लिश में हमको बात करने में हेजिटेशन बिल्कुल नहीं ओपन होगा, राइट है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें एकदम से याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हाउ टू यूज प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर प्लूरल, इनके पजेसिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब क्या होते हैं, इनको हमको याद अगर रहेगा तो हमें क्लियरली ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पजेसिव ये सब कहाँ प्रयोग करना है इस बात का हमको ध्यान में रहना चाहिए, तभी आनंद आएगा। जैसे आई, आई में क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई का यानी कि मैं होता है हिंदी, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, सेकंड फॉर्म जिसको हम सब बोल सकते हैं। माई माने क्या होता है, मेरा होता है। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। मी माने होता है मुझे और मेरी, दोनों हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, माइन, माइन माने केवल मेरा, इनका मतलब होता है केवल मेरा। जैसे वी है, वी का मतलब हिंदी में होता है हम, वी का पजेसिव अवर, हमारा, अस, हमें। इसी तरह से हम सब का सब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव प्रोनाउन ये सारा कुछ देखते हैं। अस का मतलब हमें, अवर्स का मतलब केवल हमारा, वे का मतलब दे,
देयर मतलब उनका, देम मतलब उन्हें, देयर्स मतलब उनका केवल, तुम का हिंदी इंग्लिश होगा यू, योर का तुम्हारा, यू का तुम, योर्स का केवल तुम्हारा। वाह, वाह हम सिर्फ पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि मेल के लिए, उसका सेकेंड फॉर्म। हिज उसका, हिम उसे, हिज केवल उसका। फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए सी, उसका पजेसिव केस क्या होता है हर उसका, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर उसे, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हर केवल उसका। ये जो ईट होता है, ईट का दो ही फॉर्म होता है, तीन फॉर्म होता है, ईट का होता है ईट, इसका हिंदी होता है यह वह दोनों हो जाता है। इसका पजेसिव केस होता है इट्स इट, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो दैट्स ऑल, वी आर टुडे स्टडी दिस टॉपिक, देन वी लर्न सो इजी टू स्पीक इन इंग्लिश। यदि अगर हम जितना कुछ अभी हमने पढ़ा है इस लेक्चर में, अगर हम इन सारी चीज़ों को, मीनिंग्स को याद कर लें, तो हमारे लिए इंग्लिश को बोलना आसान हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑल द बेस्ट टीचिंग बाई, ऑल द बेस्ट टीचिंग बाई राजेश सर, ऑल द बेस्ट टीचिंग बाई राजेश सर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैनल पे हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को बारे में बताएं। एकदम फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, ये भी इंग्लिश लेके आए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, सारी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। कोई भी चीज़ें तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम शुरुआत कर चुके हैं शिक्षा के लिए, ताकि हम तो समझते हैं उन सभी बच्चों को तक पहुंचाना है जिन बच्चों के लिए एफर्ट नहीं हो सकता है, राइट। थैंक यू सो मच।